आज बात करेंगे शशि शेखर त्रिपाठी जी से। आप इतिहासकार हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण पे काफी पैनी नजर है, छात्रों को पढ़ाते हैं। स्वागत है हमारे कार्यक्रम वक्ता से संवाद में आपका त्रिपाठी जी। नमस्कार सभी इतिहास के मर्मज्ञ जानकारों को, इतिहास समझने रुचि रखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जानना चाहेंगे, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 10 की नोट पे आपने भी सुना होगा, समाज ने देखा है, पढ़ा है खूब बढ़िया से, हिंदी में लिखा होता है। ये कौन घोषणा करता है? देखिए, नोटों पर जो वचन लिखा हुआ होता है, इस वचन की घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर की ओर से की जाती है, या आप यूं समझ लीजिए कि सरकार की ओर से की जाती है घोषणा कि वो 10 रुपए जो आपके पास नोट है उसको वो अदा करने का वचन देता है। उसके बदले में आप कोई भी उतनी चीज ले सकते हैं, उसके बदले में उतना सोना आप प्राप्त कर सकते हैं, यह आशय है उसका। आप इतिहास के प्रवक्ता हैं। जी हाँ। दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हैं। जी हाँ, जी हाँ। मेरे दर्शकों को बताइए, वैसे तो सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन या इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, प्राचीन संस्कृति में भी सामने आया था। प्राचीन सिक्कों या प्राचीन मूल्यों में और अब के मूल्यों में क्या अंतर समझ में आता है? देखिए, प्राचीन समय में जहां तक हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर पशुपति मोहर मिली है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। उसमें कुछ सिक्के भी मिले हैं जो चीनी मिट्टी के या बालू या पत्थर इनसे तराशे गए पॉलिश किए हुए सिक्के मिले हैं। उसके बाद में जो है आपके गुप्त वंश, कुषाण वंश या जो है खिलजी, तुगलक, मराठा, मुगल, इनके सबके काल में अलग अलग सिक्के चलते रहे हैं। तो ये सिक्के जो उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाले रहे हैं। अंग्रेजों के समय में रानी विक्टोरिया के सिक्के छपे हैं, वो ढाले गए हैं। 1906 में टकसाल हमारे यहाँ बनी है। तो ये सारी चीजें उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो है रची गई हैं। सिक्कों की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन सिक्कों से लेके नवीनतम सिक्कों। अभी इस समय आपने कहा कि लोहे के सिक्के खराब होते हैं, प्रचलन में स्टील के ही सिक्के हैं इस समय। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिक्कों और नोटों में बेहतर क्या मानते हैं आप? समाज में जो चलने की दशा है, उसकी दिशा है। देखिए, प्राचीन काल से ये चीज रही है कि सिक्के जब नहीं होते थे तब प्राचीन काल में लोग लोहे की जो कीमती धातुएं थी उनके टुकड़े काट काट कर इस्तेमाल करते थे या चीज के बदले चीज लेते थे। जब सिक्के आए चलन में तो लोगों को अच्छा लगा, आसान हुआ उनका काम करना, लेकिन सिक्के लाने ले जाने में कहीं भारी प्रतीत होते थे। तो इसके बाद अंग्रेजों के समय में सबसे पहले अगर विश्व में किसी ने सिक्के वो नोट छापे हैं, कागजी मुद्रा छापी है, तो ब्रिटिश सरकार ने छापी है। और भारत में भी वहीं से प्रादुर्भाव हुआ है नोटों की जो है छापने का। और जहां तक इस समय सिक्कों की बात है, जो आपने कहा कि सिक्के स्टील के बनाए जा रहे हैं, तो पहले हमारा जो 5 का सिक्का या और जो धातुओं के, अच्छी धातुओं के सिक्के होते थे, तो उनकी जालसाजी होने लगी थी। लोग बाग उनको दूसरे कामों में इस्तेमाल करते थे, ब्लेड बनाने में इस्तेमाल होने लगे थे। तो सरकार ने अब स्टील या ऐसी धातुओं के सिक्के बनाए जिनका किसी और कार्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी और लाने ले जाने की दृष्टि से जो है सिक्के थोड़े वजनी होते हैं, कठिन होते हैं लाने ले जाने में। नोट ले जाना आसान होता है, इसलिए नोटों का प्रचलन बढ़ा और इनमें लागत भी कम आती है सिक्कों की तुलना में। एक सवाल, नोटों पे या सिक्कों पे अंकित जो चित्र होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास में तो स्थिति को दर्शाते थे, राजसत्ता की हैसियत क्या है बिल्कुल उसको दर्शाते थे। अब जब भारत आजाद है, महात्मा गांधी ने नोटों पे कब्जा किया है। सिक्के इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां अभी अशोक का चक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या दुनिया के तमाम देशों में यही स्थिति है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एशियाई देशों में तो पाकिस्तान की मुद्रा को देखा जाए तो पाकिस्तान के जिन्ना का
जी हाँ। चित्रांकित है। जी हाँ, जी हाँ। बांग्लादेश को देखते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान देखा जाए, इसका क्या औचित्य है, मतलब क्या है मेरे दर्शकों को बताइए। ये सिक्कों में शुरू से ही आजादी के बाद सबसे पहले जो है हमारे यहाँ कागजी मुद्रा छपी, तो कागजी मुद्रा में अशोक चिन्ह था और 1 रुपए का नोट सबसे पहले उन्होंने छापा था। उसके बाद 1953 के में कुछ और नोट 1000, 5000, 10,000 के नोट छापे गए और 1960 में हमने रंगीन नोट छापे। 1978 में सरकार ने महसूस किया कि ये जो है कुछ जालसाजी जैसी प्रक्रियाएं होने लगी थी, तो उन्होंने 1978 में सरकार ने नोटबंदी करी। नोटबंदी के बाद ये सारे बड़े नोट बंद हो गए, सिर्फ आपके 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 यही नोट रह गए। और 1980 के बाद जो भी नोट आए हैं, कागजी मुद्रा प्रचलन में आई है, उनमें या तो राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक छपे हैं, पशु पक्षी छपे हैं, या कोई जो है पर्यावरण संबंधित चित्र छपे हैं। हमारे देश में जो है 1996 में एमजी सीरीज आई, महात्मा गांधी के नाम की सीरीज आई, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट छापे। पहली बार 1996 में महात्मा गांधी जी के नाम के नोट छापे। वो 500 के नोट से शुरू हुआ, धीरे धीरे करते हुए 2000 में जो है 1000 रुपए का नोट आया और उसके बाद 2005 में फिर एमजी सीरीज दोबारा आई, नए 500 के और 1000 के नोट लेकर आई, जिनमें सन छपा हुआ था। 2005 से पहले नोट का वर्ष अंकित नहीं होता था, 2005 में वो वर्ष अंकित हो गया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी हमारे देश में 1996 पर नोटों में छप रहे हैं। देश के सबसे बड़े महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं और उनका निश्चित अच्छा लगता है उनका नोट पर होना। और दूसरी बात है कि 2011 में हमने रुपए का चिन्ह, जैसे डॉलर का अपना चिन्ह होता है, रुपए का चिन्ह छपने लगा। और उसके बाद जो है 2016 में जब देश में नोटबंदी हुई, तो ये पुरानी सारी मुद्राएं, जिसमें विशेषकर 500 के और 1000 के नोट, ये बंद कर दिए गए और पुराने बाकी नोट चलन में रहे। लेकिन इसकी जगह ली 2000 के नोट ने, 500 के नए नोट ने, 200 के नोट ने। 200 का नोट पहली बार आया हमारे देश में, 200 का नोट पहली बार आया। 100 के नोट ने, 50 के नोट ने, 20 के, 10 के, सारे नोट आए और ये पुराने नोटों की तुलना में आकार में कुछ कम थे। तो इस प्रकार, लेकिन इनमें महात्मा गांधी जो बीच में थे नोट के, पुराने जो नोट थे 2016 के पहले के, उनमें महात्मा गांधी जी किनारे पर हुआ करते थे। नए नोटों में महात्मा गांधी बीच में है और उसमें स्वच्छता का जो लोगो भी बना हुआ है, स्वच्छ भारत का गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। और इन नोटों पर आप समझिए 15 भाषाएं एक और छपी और हिंदी अंग्रेजी मिलाकर 17 भाषाएं छपी हुई हैं। 1 रुपए की नोट जिसे रिजर्व बैंक क्यों नहीं जारी करती? 1 रुपए के नोट को जो हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और इसे प्रारंभ से ही ये परंपरा रही है कि 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करती है। सिक्कों पर त्रिपाठी जी की बड़ी अच्छी पकड़ है। अगर सिक्कों से संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताते चलें आपको कि प्राचीन भारतीय मुद्राओं पर अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के तीनों प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और मासिक पत्रिका, इसमें त्रिपाठी जी एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज के माध्यम से आपको सिक्कों के बारे में बेहतर तरीके से अनंत वक्ता मीडिया ग्रुप का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जो ये सिक्कों के बारे में चर्चा, मुझे लगता है इतिहास जानने वाले, इतिहास में रुचि रखने वाले और इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी अनंत वक्ता मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं।